सब लोग मैट डाल के बैठ जाइए मैट के ऊपर, और सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें ताकि मैं आपको देख पाऊँ। मेरा हैंड अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बहुत देखते हैं कि महिलाओं में थायराइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो हमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स काफी दिनों से शुरू हो जाते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, और जब बढ़ जाता है तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तब हमें पता लगता है। अगर आप अभी भी कुछ सिम्टम्स में आपको बोलती हूँ जो आपको अगर फील होते हैं कि कुछ दिनों से लगातार हो रहे हैं, तो आप अपना थायराइड चेक कर लेना सब लोग। जैसे वजन में अचानक बढ़ जाना या वजन का घट जाना, या आपको बहुत भूख लगती है या कभी कभी भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, अगर बाल झड़ रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है, चेस्ट में अगर कभी कभी पेन फील हो रहा है, कभी हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार आप 2-3 महीने से नोटिस कर रहे हैं इन सिम्टम्स को, तो आपको थायराइड का टेस्ट कर लेना चाहिए। अब ये थायराइड चीज है क्या? तो थायराइड एक ग्लैंड होती है हमारे शरीर में जो हमारे गले में यहाँ पे स्थित होती है, और उसका जो शेप है बटरफ्लाई जैसा होता है। और ये ग्लैंड का जो काम है हमारे शरीर में हार्मोन्स को सिक्रेट करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर की, जो T3 और T4 हार्मोन को सिक्रेट करती है। और ये हार्मोन का क्या रोल है हमारे शरीर में? एक मैसेंजर का काम करती है। जैसे इतने सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, एक लैब जैसा है हमारा बॉडी, इतना कुछ चलता है, और अलग अलग ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड है, उसमें से ही थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन को सिक्रेट करती है, जिसका रोल है जो भी फंक्शन है उसको रेगुलेट करना, सपोर्ट करना। तो कोई भी फंक्शन को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो वो फंक्शन अच्छे से होता है बॉडी में। जैसे हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन में अगर T3 T4 हार्मोन का सपोर्ट अच्छा है तो हमारा डाइजेशन बेटर होगा, नहीं तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगा या इंटेस्टाइन की अलग अलग बीमारी होती है। जैसे हमारा बोन फॉर्मेशन है, फिर हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हमारे हार्ट रेट है, जैसे हार्ट रेट कम ज्यादा हो जाते हैं तो हमें बीपी हो जाता है ना, हमारा ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता है। हमारा भूख लगने का जो स्थिति है वो इस हार्मोन पे डिपेंड रहता है, कभी भूख ज्यादा लगना, कम लगना, तो हमें एक बैलेंस में भूख लगना जरूरी है। हमारा वजन जो बढ़ता है या कम होता है, ये सब चीजें जो है ये हार्मोन कंट्रोल करती है। सो इतना इम्पोर्टेंट है ये हार्मोन थायराइड, जो ग्लैंड सिक्रेट करती है T3 और T4। तो हमने देखा है कि ये जो हार्मोन है एक बैलेंस फॉर्म में होना जरूरी है। अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा भी होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर ये हार्मोन्स कम सिक्रेट होते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो एक बैलेंस के साथ, जैसे हमारा खाना होता है ना, खाने में कैसे हमें सब प्रॉपर चाहिए, नमक अच्छे से चाहिए, मसाले, मिर्च मसाले, हर चीज हमें प्रॉपर बैलेंस चाहिए, तभी टेस्ट देता है। वैसे ही हार्मोन का है, जब वो हमारे शरीर में एक करेक्ट क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं तो हमारे बॉडी का फंक्शनिंग जो है वो ठीक सही तरीके से चलता है। इसे थायराइड में टू टाइप्स के देखे जाते हैं, एक है हाइपोथायराइड और एक है हाइपरथायराइड। तो ज्यादा हम जो नोटिस करते हैं वो है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड माने जो हार्मोन्स है वो कम सिक्रेट होते हैं बॉडी में, ज्यादा नहीं बन पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाता है, उसके कारण वेट गेन करना शुरू हो जाता है। जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमें बार बार भूख भी लगती है, क्योंकि हमारा वेट बढ़ चुका है, बॉडी के फंक्शंस बढ़ चुके हैं, तो हमारे हार्ट बीट भी थोड़े से जो है वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, हमें कब्ज हो जाता है, और ये सब जो सिम्टम्स है हाइपोथायराइड में होता है। ठीक है, तो आज जो लोग हैं इनमें भी किसी लोगों को थायराइड है तो अच्छे से सुनना, और जिनको नहीं है वो भी अच्छे से सुनना, ताकि हमें आगे ये चीज पता चले कि कैसे सिम्टम्स होते हैं और कहाँ कंट्रोल करना है। अगर ये हार्मोन्स जो है अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं, जितने चाहिए उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा,
और हमारा वेट सडन ड्रॉप होने लगेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग पतले हो जाते हैं, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है आपका वेट कम होने लगता है। तो कम होता है तो हमारा हार्ट ज्यादा पंप करता है, तो हार्ट बीट बढ़ते हैं और उसके कारण थकान महसूस होती है हमें, क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है और वो फास्ट फास्ट चलता है पंपिंग। तो उसके कारण क्या होता है कि थकान आने लगती है और बॉडी में कंपन महसूस होता है हमें। उसके बाद में हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, और वो होने से हमें फिर पीसीओडी और अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता है। वो भी काफी भयंकर चीजें होती है लाइफ में। हमारा अगर पीरियड टाइम पे आना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है लेडीज के लिए, तभी हमारा प्रेगनेंसी हर चीज बैलेंस में रहता है। तो अभी ये सब लोगों को होता है क्या थायराइड? नहीं, जिनके डाइट में कुछ चीजों की कमी होती है, जैसे आयोडीन जो है कम होता है तो थायराइड होता है, क्योंकि आयोडीन रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। जैसे जिंक भी इम्पोर्टेंट है और सिलेनियम, ये सब चीजें जो है जिस डाइट में होती है वो डाइट हमें ज्यादा खाना चाहिए। जैसे आयोडीन नमक में ज्यादा है ना, वैसे तो आयोडाइज नमक लेना है हमको। जिंक ड्राई फ्रूट्स सीड्स में होता है, सिलेनियम के लिए अखरोट वगैरह, ये सब चीजों में आप देख लेना गूगल पे थोड़ा ये डाल के किस किस चीजों में ज्यादा है, तो आप वैसे डाइट में शामिल कर सकते हैं इन सब चीजों को। और इसके अभाव के कारण हमें थायराइड होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अभी हमने सिम्टम्स को देख लिया, ग्लैंड के बारे में जान लिया। अभी अभी हो गया तो क्या करना है? पहले तो हमारे जीवन में जो तनाव है ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो डायबिटिक हो गया या थायराइड हो गया, बैक पेन हो गया, ये सब हमारे लाइफस्टाइल गलत होने के कारण ये हमारे जीवन में है आज। तो इसके लिए योगा बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमारा पूरा बैलेंस आ जाता है लाइफ में। और जब हम ध्यान भी इंक्लूड करते हैं योगा के साथ, मीन्स आसनास के साथ और प्राणायाम के साथ ध्यान भी आता है, तो ये बड़ा ही सुंदर कॉम्बिनेशन होता है किसी भी डिसीज को हमारे जीवन से हटाने के लिए। और उसके बाद में जो है न्यूट्रिएंट्स पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी के लिए, तो उस तरीके से हमें डाइट लेनी चाहिए। थोड़ी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। और तीसरा है विटामिन डी पे हमें फोकस करना होगा, क्योंकि विटामिन डी बाकी के मिनरल्स को फंक्शनिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाकी का सब बॉडी में अच्छा है और विटामिन डी कमी है तो बाकी के न्यूट्रिएंट जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, मिनरल्स। तो इस तरीके से, और जो विटामिन डी है हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसीजेस को थोड़ा सप्रेस करता है, क्योंकि हमारा कुछ कुछ डिसीज में जैसे अर्थराइटिस वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो अपने सेल्स को ही किल करता है, तो बहुत नुकसान होता है बॉडी में। तो इसके वजह से विटामिन डी बहुत अच्छा होना जरूरी है बॉडी में थायराइड के लिए। ठीक है, और सब डिसीजेस के लिए विटामिन डी शरीर में होना बहुत जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि अभी ये दो टाइप के देखे हमने, तो अभी हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अभी हमें इसके ऊपर योगा में हम क्या काम कर सकते हैं? तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हाइपो वालों के लिए कौन से आसन इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, फिर हाइपर वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो कॉमन चीजें हैं दोनों के लिए जो की जा सकती है तो वो एंड में करते हैं। ठीक रहेगा? ओके। तो अभी आप सब लोग मैट बिछा लीजिए अपना, हम हाइपो थायरॉइडिज्म के लिए करेंगे। तो समझना है कि यहाँ पे हमें अपना जो थायराइड ग्लैंड है उसको हमें कॉन्ट्रैक्शन देना है, उस हिसाब से आसन रहेंगे सब। आप मेरे साथ ही ट्राई करना, मैं दिखाऊंगी साथ में बताते जाऊंगी। तो पहले हम थोड़ा सा अपने स्पाइन को वार्म अप कर लेंगे। हम नीज पे आ जाएंगे। हमारा हिप और नी जो है पूरा एक लाइन में आएगा, और हमारे दोनों हाथ जो है बिल्कुल शोल्डर के नीचे। अब हमें ये लास्ट टाइम सेशन में हमने किया था मार्जरी आसन। यहाँ पे हमें सांस को छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर निकालना है, गर्दन नीचे जाएगी, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर सांस भरते हुए स्पाइन को नीचे कॉन्ट्रैक्ट करना है और हमारा सिर बाहर की तरफ, सांस भरते हुए। फिर से सांस छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, गर्दन को अंदर की तरफ, सांस भरते हुए गर्दन बाहर,
लास्ट टाइम सांस छोड़ते हुए स्पाइन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट और सांस भरते हुए रिलैक्स। अभी हमने थोड़ा स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना लिया है। अभी देखो, अभी बिगिनर के लिए कुछ आसन अलग होते हैं, इंटरमीडिएट थोड़ा प्रैक्टिस जिन लोगों ने की है उनके लिए थोड़े अलग होते हैं, तो इस तरीके से मैं बताऊंगी आपको। तो हम पहला आसन करेंगे सेतुबद्धासन, ठीक है। सेतुबद्धासन के लिए हमें स्पाइन पे सोना है, बैक पे सोना है, और पैर ज्यादा भी आगे नहीं, हमें फोल्ड कर लेने हैं। जैसे हमारे दोनों हाथ साइड में रहेंगे ताकि हमारे मिडल फिंगर जो है टॉल फिंगर वो हमारे हील को टच कर सके, इतने डिस्टेंस पे हमें दोनों पैर रखने हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम एड़ी को पकड़ सकते हैं तो पकड़ना है, अदरवाइज ऐसे रखेंगे। यहाँ से हम सांस को भरते हुए धीरे धीरे हमारे हिप्स को ऊपर उठाते जाएंगे, धीरे धीरे और ऊपर और ऊपर, यहाँ तक उठाना है ताकि हमारा चेस्ट और चिन लॉक हो जाए। धीरे धीरे ऊपर और ऊपर, जितना आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ पे हम ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे और कुछ देर के लिए हम होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। क्लोज योर आईज एंड होल्ड। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस जगह पर आएंगे, रिलैक्स। फिर से सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और ऊपर। 5 to 10 सेकेंड के लिए ये आसन हम होल्ड करेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अभी हम थोड़ा रिपीटेशन में करेंगे ताकि हमें आगे का भी कवर करना है, और यही आपको रिपीटेशन में 4 से 5 बार आप कर सकते हैं आसन को। अभी दोनों पैरों को खोल लेंगे। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए, जो है सर्वांगासन। लेकिन सर्वांगासन में हमारा हिप्स जो है ऊपर उठाते हैं, लेकिन बहुत लेडीज को ये उठाना बिगिनर्स को नहीं होता है, तो वो लोग थोड़ा जो एडवांस पोजीशन है उसके पहला पोजीशन ले सकते हैं, उसको विपरीत करनी बोलते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ, आप देखना पहले। यहाँ पे क्या करना है, हमें रोल अप करके दोनों सांस भरते हुए पैर ऊपर लेके जाना है और सांस भरते हुए पूरा पैर सीधे लाइन में लाना है, और चेस्ट चिन हमारी लॉक हो जाएगी। मैं पहले दिखाती हूँ कैसे करना है। ऐसे करके थोड़ा पैर ऊपर उठाएंगे और पीछे लेके जाएंगे, और फिर सपोर्ट पीछे लेते हुए और बॉडी को और स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे चेस्ट और चिन लॉक हो जाए। और अगर ये पोजीशन नहीं होती है तो आपको इस स्थिति में रहना है। जैसे पैर हमारे स्लैंटिंग रहेंगे, चेस्ट और चिन ओपन रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट करना मुश्किल होगा इनिशियली बिगिनर्स के लिए, तो आप ये पोजीशन ले सकते हो। और धीरे धीरे वापस आएंगे। अगर कुछ लोग हैं उनको ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि हिप्स ही नहीं उठ रहे, तो आप कर सकते हैं वॉल के साथ आप दोनों पैर ऊपर लगा देना, अपने पैरों को टिका देना वॉल के ऊपर, और ऐसे कुछ देर के लिए रुकना है, जैसे 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। ऐसे पैरों को, अगर दोनों अभी आसन नहीं होंगे तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग एक बार कोशिश कीजिए अपने बॉडी के कैपेसिटी के अनुसार, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। थोड़ा रोल आउट करना है हिप्स को उठाने के लिए, क्योंकि शरीर को हमें ऊपर उठाना है। कोई सर्वांगासन करेगा? रिलैक्स, आसन को छोड़ेंगे आराम से। ये भी हमें 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है ईच एंड एवरी पोजीशन। इसको भी हमें 3 बार रिपीट करना है इस आसन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है जहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है।
और एक बार रिपीट करेंगे सब लोग, जिसको जो आसन आता है। और एक बार। Okay, relax, relax. Take a long deep breath and slowly exhale. अभी ये हो गए हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा सेतुबद्धासन, उसके बाद में हमने देखा सर्वांगासन, और उसके बाद में जिनको सर्वांगासन में विपरीत करनी भी नहीं आती है तो दोनों पैर हमें स्ट्रेट रखने हैं। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट आसन है हलासन, जिसमें हमें दोनों पैरों को पीछे लेके जाना है। ये भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ही ये आसन आएगा। डे 1 आप नहीं कर सकते हैं, ये समझना है। नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आसन कैसे होता है। इसके लिए भी हमें रोल आउट करके हिप्स को उठाना है, और उठाने के बाद थोड़ा पैर एकदम से फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो पीछे टच करने के लिए दिक्कत होगी स्पाइन में, तो आराम के साथ करना है। और जिनको बीपी वगैरह है वो लोग ना करें। ऐसा रोल आउट करके हिप्स को ऊपर उठाएंगे। उठाने के बाद वन लेग को फोल्ड कर लीजिए, दूसरा भी लेग फोल्ड कर लीजिए। एकदम से पीछे नहीं जाना है, नेक पे बहुत प्रेशर आता है। कोशिश करना है एक लेग को टच करने की, और अगर आप कर सकते हैं तो दूसरा करना है, अदरवाइज आप फोल्ड करके रहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस स्थिति को बनाए रखें, या लेग्स को स्ट्रेट करके, अगर जमीन को नहीं टच होता है तो भी ऊपर रखें। अगर कर सकते हैं तो धीरे धीरे नीचे करने के बाद दोनों हाथ जमीन पर। इस स्थिति में हम 10 to 15 सेकेंड्स रहेंगे। छोड़ते वक्त बहुत आराम के साथ आसन को छोड़ना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर जगह पर। यह आसन बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। अभी हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के कवर कर लिया आसन। अभी आप लोग एक बार ट्राई कीजिए यह आसन। फाइव सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आसन छोड़ेंगे। रिलैक्स। अभी हम हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए देखेंगे, जहाँ पे हमारा वेट कम होता है और हमारे हार्ट बीट बढ़ते हैं यहाँ पे ज्यादा। तो इसके लिए हम कुछ आसन करेंगे। यहाँ पे हमें हमारा जो नेक है उसको हमें रिलैक्स करना है। पहले इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना सभी आसन में, तो यहाँ पे रिलैक्स करेंगे उसको। तो पहला आसन है उष्ट्रासन। उसके लिए हमें नीज पे आना है और पैरों को ऐसे खड़ा रखेंगे पीछे, और बैक को सपोर्ट करके बिगिनर्स लोग ऐसे कर सकते हैं। गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे, सपोर्ट करके पीछे ड्रॉप करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अगर जिनको पॉसिबल है वो लोग क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, एक हाथ को अपने हिल पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरा हाथ दूसरे हिल पे, और नेक को ड्रॉप करेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक बिल्कुल ओपन हो चुका है। फोकस ऑन योर ब्रीथ। धीरे वापस आएंगे। अपने कंफर्ट जोन में करना है। शुरू शुरू में यहाँ से नहीं आता है क्योंकि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती है, तो आप सिर्फ स्पाइन को सपोर्ट देके बैक स्ट्रेच करना है इस आसन में। ठीक है, चलो सब लोग ट्राई करेंगे एक बार फिर से। हेलो दीदी, जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं ये? यस यस, ये बैक स्ट्रेचिंग का है, बैक पेन के लिए चलेगा। हाँ, जैसे L4 तो L5 में आप एक दिक्कत काम कर करना, स्पाइन में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी ना बैक पेन की वजह से, हाँ जी, तो आप सपोर्ट नहीं देके होती है। सपोर्ट देके ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।
चलो सब लोग कीजिए एक बार। वेरी गुड, गुड जॉब। स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। वेरी गुड। योगासन करते वक्त किधर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम के साथ आसन में जाना है, आराम के साथ वापस आना है। अभी नेक्स्ट आसन है हमारे लिए धनुरासन, ठीक है। अभी जिनको धनुरासन एक थोड़ा एडवांस आसन है, अगर नहीं आएगा तो उसको रिप्लेस करके हम भुजंगासन करेंगे। तो हम पहले भुजंगासन करते हैं, दोनों आसन ट्राई करेंगे। पेट के ऊपर सोना है हमें, पेट पर सो जाइए। पेट के ऊपर सो जाइए, पीछे से दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ चेस्ट लाइन में। सांस को छोड़ देंगे, सब लोग साथ में करेंगे। सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। हमारे हैंड्स जो है फोल्ड स्थिति में है, और यहाँ से भी और ऊपर आ सकते हैं, तो पूरा हाथों पे हमें प्रेशर लेते हुए ऊपर आना है। तो गर्दन को पीछे लेके जाने की कोशिश, नाभि से जो हमारा पेट है नीचे का वो जमीन को टच करने की कोशिश, पीछे से दोनों पैर मिले हुए। अगर इतना ऊपर नहीं आ सकते तो थोड़ा नीचे ही रुकेंगे, जहाँ पे हमारे हैंड्स फोल्ड रहेंगे। जिनको हर्निया है वो लोग ये आसन न करें, ये बैक पेन के लिए भी इफेक्टिव है और थायराइड के लिए भी। कुछ सेकंड रुकेंगे यहाँ पे, फिर से गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पूरे कंट्रोल के साथ नीचे। हर्निया वालों को ये आसन नहीं करना है? नहीं, क्योंकि पेट पे प्रेशर आएगा ना, इसीलिए ये नहीं करना है। हर्निया वालों के लिए बाद में लेंगे एक बार, ठीक है। रिलैक्स। अभी आगे का आसन, इसको रिपीट करना, हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आगे का कवर करना है। ये हो गया भुजंगासन, इसको भी 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। इस पे हमें पेट के बल सोना है, ठीक है। फिर दोनों लेग्स को फोल्ड करना है, दोनों पैरों में हल्का सा डिस्टेंस, दोनों हाथों से पैर को होल्ड करना, और सांस भरते हुए हमारे पैर भी थाई से ऊपर और सामने से चेस्ट और हेड को लिफ्ट करना है, ताकि हमारा पूरा जो वेट है हमारे पेट के ऊपर आएगा। इस तरीके से पूरा चेस्ट ओपन होगा, गर्दन पे प्रेशर है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी नीचे, रिलैक्स। पूरे स्पाइन पे प्रेशर आता है, एक स्पाइन में, रिलैक्स। अभी जिनको ये आसन नहीं आता है वो लोग भुजंगासन करेंगे, और जिनको ये आसन आता है वो लोग करेंगे ये आसन, ठीक है। इसको भी 3 बार करना है। धनुरासन हो गया, और जिनको धनुरासन नहीं आएगा वो लोग भुजंगासन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आसन है फिश पोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्यासन बोलते हैं उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देख लीजिए पहले, क्योंकि नेक को झटका लग सकता है इस आसन में। जैसे हमें ऐसे बैठना है, पहले दोनों पैर सीधे रहेंगे, फिर एक कोहनी को नीचे, फिर दूसरा हाथ नीचे। यहाँ तक आने के बाद हमें धीरे धीरे हेड डाउन लेके जाना है, और हमारा जो मिडल ऑफ हेड है वो नीचे जमीन को लगाने की कोशिश, चेस्ट ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे पूरा ओपननेस फील हो गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ देर स्थिति में रुकना है। धीरे धीरे हाथों को एडजस्ट करके आप, अगर ज्यादा ऊपर नहीं होता है तो थोड़ा नीचे से कर सकते हो, ठीक है। सब लोग कोशिश करेंगे। इसे थोड़ा ऊपर आएंगे, स्ट्रेट गर्दन, और फिर नीचे, रिलैक्स। ये भी हमें 3 बार रिपीट करना है इस आसन को। ये है हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए। तो इसमें हमने देखा उष्ट्रासन, भुजंगासन। जिनको धनुरासन कंफर्टेबल है वो लोग धनुरासन करें, और उसके बाद में हमने देखा फिश पोज। ये हो गया आसन के बारे में। अभी दोनों, जिनको दोनों है और कुछ कॉमन चीजें हम कर सकते हैं, जो है प्राणायाम।
प्राणायाम में हमें करना है कपालभाति, बहुत लोगों को पता है कपालभाति, ठीक है। सो हम थोड़ा ही करेंगे कपालभाति क्योंकि सबको पता है। और कपालभाति जो है हमें 5 से 10 मिनट तक बढ़ाना है धीरे धीरे। तो हमें बैठना है सुखासन में, स्पाइन को स्ट्रेट और रिलैक्स रखेंगे, सांस को बाहर, उसी वक्त हमें पेट को अंदर स्ट्रोक देना है, सांस बाहर और पेट अंदर। और जब थकान होती है तब हमें रुक के नॉर्मल ब्रीथ करना है, थोड़ा रेस्ट लेके फिर से आप कर सकते हो कंटिन्यू। तो पहले ही दिन हमें 5 मिनट नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो मिनिमम आप 5 मिनट तो करना है जिनको थायराइड है। तो सब लोग कोशिश करेंगे। एक राउंड लेते हैं, 1 मिनट के लिए करेंगे, अगर बीच में रुकना है तो रुक सकते हैं। 1 मिनट के लिए कपालभाति, सांस बाहर पेट अंदर। बीच में रुक सकते हैं। सब लोग रुक जाइए, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमें थ्रोट में कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रीथ को अंदर लेना होता है ताकि यहाँ पे वो काम हो सके हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। एक छोटा सा विस्परिंग साउंड होता है, थ्रोट को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रीदिंग करना है। आप आवाज सुन सकते कि नहीं पता नहीं, देखिए थोड़ा विस्परिंग नॉइस आएगा और विस्परिंग साउंड करते हुए ही सांस को छोड़ना है। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है और सांस छोड़ते हुए भी वैसे ही साउंड करके डीप ब्रीथ आउट। फिर से कॉन्ट्रैक्शन करते हुए सांस को अंदर भरेंगे, छोड़ते हुए सेम साउंड। लास्ट राउंड। धीरे धीरे सांस बाहर। ये साउंड हमें खुद को ज्यादा सुनाई देती है, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं सुनाई देती है। रिलैक्स आपको फील होगा यहाँ पे जब आप करोगे। रिलैक्स। अभी इसमें थोड़ा एडवांस कर सकते हैं, ताकि क्या करना है इसमें हमें सेम ब्रीथ इन करना है आवाज करके, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉक करना है चेस्ट और चिन, इसको जालंधर बंद बोलते हैं, अंतर कुंभ। जैसे ऐसे चिन को लॉक करेंगे और उसी ब्रीथ को हम होल्ड करेंगे 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक। और बाद में हम ऐसे गर्दन को ओपन करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीथ आउट करेंगे। इस तरीके से उज्जयी प्राणायाम भी किया जाता है। ये सेकंड मेथड है। चलो सब लोग ट्राई करेंगे मेरे साथ। डीप इनहेल, चेस्ट और चिन लॉक करेंगे, कुछ देर के लिए होल्ड, बंद को छोड़ेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। बीपी वाले ना करें ये होल्डिंग, पहला जो बताया ना मैंने वही करना है, ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो लोग ये बंद नहीं लगे, ठीक है। और एक बार करेंगे। इनहेल डीप, चेस्ट और चिन लॉक करेंगे, ब्रीथ को अंदर होल्ड करना है यहाँ पे। बंद को ओपन करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, रिलैक्स। इसको भी आपको पहले 3 राउंड, फिर 6 राउंड, फिर 10 राउंड, ग्रेजुअली कोई भी चीज बढ़ानी है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है उज्जयी प्राणायाम। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिंहासन। उसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है। जिनको नी में पेन है वो लोग ना बैठे इस तरीके से, ठीक है।
ऐसे बैठना है हमें। फिर हमारे थाइस को ओपन करना है और दोनों हिल्स पे बैठना है, हिल्स के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आप हाथों को, जैसे हमारा रिस्ट साइड जो बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से बैठेंगे। अगर हाथों में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो नॉर्मल हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमें बैठना है और हमें यहाँ पे क्या करना है, गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते वक्त मुंह खोलना है, टंग को बाहर, और आई के आईबॉल जो है हमने ऊपर की तरफ चढ़ा देने हैं और थ्रोट में से थोड़ा साउंड करना है, ठीक है। एकदम से सांस छोड़ते हुए मैं दिखाती हूँ। गहरी सांस अंदर, रिलैक्स। तो आंखों को ऊपर चढ़ाना है और बड़ा मुंह करके टंग बाहर, वहां से टंग के ऊपर से हवा बाहर आएगी, मुंह खुल जाएगा पूरा। चलो लेट्स स्टार्ट। 3 बार करेंगे। गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए मुंह खोलेंगे, आंखें ऊपर, रिलैक्स। सिर्फ थायराइड के लिए नहीं, तो हमारे कान में कुछ दिक्कत है और थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीमन। और एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन फेस पे आ जाता है, तो फेस पे ग्लो बढ़ता है और रिंकल्स जल्दी नहीं आते। ये हो गया सिंहासन। ये प्राणायाम के कुछ प्रकार हो गए और उसके बाद में इम्पोर्टेंट है जो ओमकार, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर उससे पहले मैं इसमें बताती हूँ कि कौन सी चीजें ज्यादा, सोयाबीन को थोड़ा अवॉइड करना है थायराइड वाले लोग, और जो चपाती है उसका भी कम इंटेक करना है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है जो थायराइड के लिए इम्पोर्टेंट, मिस नहीं लेना है बॉडी में ज्यादा। तो वंस ट्वाइस इन अ वीक ले सकते हैं, पर दूसरे मल्टीग्रेन को यूज कीजिए, ठीक है। और जिनको थोड़ा सा हाइपोथायरॉइड है, वो लोग थोड़ा अखरोट ऑयल जो होता है ना, प्योर वाला अच्छा मिलता है, उससे थोड़ा गले को मसाज कर सकते हैं। उसमें सिलेनियम होता है, उससे थोड़ा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेशन होता है यहाँ पे, तो वो चीज कर सकते हैं आप। और थोड़ा सा अपना त्रिफला चूर्ण और हनी पानी के साथ पी सकते हैं हाइपर वाले लोग। ये थोड़ा रेमेडीज है। और उसके साथ एक कोल्ड पैक आता है, एक ठंडी पट्टी आती है कॉटन की, उसको ठंडे पानी में डुबो के, बर्फ के पानी में डुबो के गले को रैप करके रखना है, ताकि उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मिलेगा। टेम्परेचर डिफरेंस होता है और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो कोल्ड पैक भी आप कर सकते हैं। नेक की पट्टी बांधनी है आपको वहाँ पे, वो एक कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो थायराइड है, ये गले से रिलेटेड है, विशुद्धि चक्रा से कनेक्टेड है। हमारे विशुद्धि चक्रा में ब्लॉक है उसके कारण है। तो विशुद्धि चक्रा को और कैसे एक्टिव किया जा सकता है, तो हमारे वाणी से, जैसे हमें थोड़ा सा कम बोलना है, जैसे हमारे बोल के किसी को हर्ट होगा ऐसे हमें नहीं बोलना है। आप कभी मौन भी कर सकते हो ताकि आपका विशुद्ध चक्र क्लीन हो जाए, तो आपकी बातों के ऊपर जागरूकता आपके बढ़ जाए, तो इससे भी आपका विशुद्ध चक्र क्लीन होगा और थायराइड के ऊपर इसका अच्छा असर आपको आएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और जो धनिया होता है वो भी अच्छा है थायराइड के लिए। जो उसका सीड जो होता है उसको आप हाफ क्रश करके बॉटल में भर के रख सकते हैं। 1 स्पून रात में पानी में डाल के भिगो के रख दीजिए, सुबह उसी पानी को बॉइल करके आधा कर लीजिए और उसको एम्प्टी स्टमक आपको लेना है मॉर्निंग में। उसके ऊपर चाय कॉफी नहीं लेना है। फिर आप योगाभ्यास करके बाद में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीजें आप ट्राई कीजिए। और इसके बाद में खाना अच्छा रखिए, सात्विक फूड, फ्रेश फूड खाइए। ये सब चीजें, जंक फूड को अवॉइड करना है बिल्कुल। खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बीमारी दूर करने के लिए, और धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं ओंकार चैंटिंग पे, एंड करेंगे हम ओंकार चैंटिंग से। तो ओंकार चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सभी चक्रास के ऊपर इसका काम होता है। हम नॉर्मल सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, हाथों को चीन मुद्रा में। इससे हमारे अंदर की नकारात्मकता पूरी चली जाती है, हमारा माइंड पूरा रिलैक्स होता है ओंकार के ध्वनि से। ये बहुत ही पवित्र ध्वनि है। हम ये करते वक्त गहरी सांस भरेंगे और पूरा इंटेंशन के साथ सांस छोड़ते हुए अ का साउंड करेंगे नाभि से, ओ का साउंड करेंगे चेस्ट से, और मकार का साउंड करेंगे विशुद्धि चक्रा से। हेड एरिया तक वाइब्रेशंस को फील करना है। अ, उ और म, ठीक है, ऐसे याद रखना है।
नाभि से अकार होगा, फिर उकार होगा, फिर मकार होगा। एक ओंकार बोल के दिखाऊंगी। पहले गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ओंकार चलेंगे। फिर गहरी सांस भरेंगे और ओंकार बोलेंगे। ऐसे ओंकार आपको 11 ओंकार, 21 ओंकार, 21 या 51, जैसे आपके पास टाइम अवेलेबल है अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो ओंकार चैंट के लिए। सो अभी हम 5 ओंकार बोलेंगे सब लोग साथ में। ओके, रेडी? इनहेल डीप, inhale, inhale, शांति मांगो। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। ऐसे आप relax। इस तरीके से योगा का कॉम्बिनेशन किया जाता है थायराइड को क्योर करने के लिए। आसन, प्राणायाम और उसके बाद में या उससे पहले आप ध्यान कर सकते हैं 15-20 मिनट, या अपनी उम्र जितनी है उतना ध्यान। जैसे आप 1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ कवर होता है, और लगातार 3 महीने आप करोगे अच्छे से तो अपने आप आपका थायराइड कम होगा और धीरे धीरे आपका थायराइड चला जाएगा। तो करना है सब लोगों को। अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं दे देती हूँ, चाहिए तो 4 times 8 063-966। ओके, या प्रियंका मैम से ले सकते हैं आप, कुछ डाउट है योगा से रिलेटेड, कुछ भी पूछना है। सो किसी को डाउट है तो पूछना। किसी को